कैसे हैं दोस्तों। 4 मार्च 2026 हिंद महासागर के शांत पानी में अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही मिनटों में ईरान का एक बड़ा युद्धपोत समुद्र की गहराई में डूब जाता है। ये जहाज था आयरस डेना और इसे डुबोया था एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने ईरान के जहाज को श्रीलंका के पास क्यों डुबोया? क्या ये सिर्फ एक हमला था या फिर मिडिल ईस्ट की जंग अब पूरी दुनिया में फैल रही है? आज हम समझेंगे ईरान अमेरिका की नई जंग आयरस डेना पर हमला कैसे हुआ और इसके बाद दुनिया की राजनीति कैसे बदल सकती है। तो दोस्तों, 2026 की शुरुआत से ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले करना शुरू कर दिए थे। इस ऑपरेशन को कुछ रिपोर्टर्स में ऑपरेशन एपिक फुरी कहा गया। इस दौरान अमेरिका का मुख्य लक्ष्य था ईरान की नौसेना, मिसाइल बेस, ड्रोन ठिकाने। पहले 48 घंटों में ही ईरान के कई नौसैनिक जहाज और बेस तबाह कर दिए गए थे। ईरान ने जवाब में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करने की धमकी दी, यानी जंग अब खुले टकराव में बदल चुकी थी। आयरस डेना ईरान की मौज क्लास फ्रिगेट थी। ये जहाज एंटीशिप मिसाइलों से लैस था, हेलीकॉप्टर डेक था और ये ईरान की आधुनिक नौसेना का अहम हिस्सा था। फरवरी 2026 में ये जहाज भारत के MLM नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। इस अभ्यास में 70 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं शामिल थीं। लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये जहाज ईरान वापस जा रहा था। तभी सब कुछ बदल गया। मार्च 2026 श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय पानी में अमेरिका की एक अटैक सबमरीन ईरानी जहाज को ट्रैक कर रही थी। फिर अचानक उस पनडुब्बी ने MK-48 टॉर्पीडो दाग दिया। कुछ ही सेकंड में टॉर्पीडो जहाज से टकराया, भयानक विस्फोट हुआ और जहाज का पिछला हिस्सा उड़ गया। कुछ ही मिनटों में आयरस डेना समुद्र में डूब गया। ये घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि दूसरे जंग अजीम के बाद पहली बार अमेरिकी पनडुब्बी ने किसी युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबाया था। आयरस डेना पर हमला इतना अचानक हुआ कि जहाज के ज्यादातर नाविकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब अमेरिकी पनडुब्बी से छोड़ा गया MK-48 टॉर्पीडो जहाज से टकराया तो सबसे पहले जहाज के इंजन रूम के पास जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट ने जहाज के पिछले हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। कुछ ही सेकंड में जहाज का पावर सिस्टम फेल हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया और जहाज तेजी से एक तरफ झुकने लगा। समुद्र में मौजूद नाविकों के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि जहाज के अंदर कई लोग तुरंत ही मर गए। इस हमले में लगभग 80 से 90 ईरानी नाविकों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग विस्फोटक में घायल हो गए। कुछ नाविक समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। कई नाविकों को तो लाइफ जैकेट पहनने का भी समय नहीं मिला। समुद्र में जिंदा रहने की जंग। जब जहाज डूबने लगा तो बचे हुए नाविक लाइफ बोट खोलने लगे। कुछ लोग मलबे को पकड़कर तैरने लगे। कई लोग घंटों तक समुद्र में तैरते रहे। हिंद महासागर का पानी उस समय काफी उथल पुथल भरा हुआ था, जिससे बचाव और भी मुश्किल हो गया। जहाज डूबने से कुछ मिनट पहले आयरस डेना के अधिकारियों ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। ये सिग्नल पास के समुद्री क्षेत्र में मौजूद जहाजों और कई देशों तक पहुंच गया। सबसे पहले इस सिग्नल को नोटिस किया श्रीलंका की नौसेना ने। श्रीलंका के पेट्रोल शिप्स और हेलीकॉप्टर तुरंत उस जगह पहुंचे। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद लगभग 30 से ज्यादा नाविकों को जिंदा बचाया गया। कई घायल नाविकों को श्रीलंका के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लेकिन दुखद बात यह थी कि कई नाविक समुद्र में लापता हो गए थे। जहाज का अंतिम पल हमले के लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही आयरस डेना पूरी तरह समुद्र में डूब गया। जहाज के डूबने के बाद उस जगह पर तेल फैल गया। जहाज का मलबा समुद्र में तैरता रहा। ये दृश्य इतना भयानक था कि रेस्क्यू टीमों ने इसे एक मिनी नेवल डिजास्टर बताया। इस घटना का असर आयरस डेना के डूबने से ईरान की नौसेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया और दुनिया को ये एहसास हुआ कि अब ईरान अमेरिका टकराव सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा, ये खुली जंग में बदल चुका है। अमेरिका का कहना था कि आयरस डेना एक अवैध सैन्य लक्ष्य यानी मिलिट्री टारगेट था। पेंटागन के अनुसार ये जहाज ईरान की नौसेना का हिस्सा था और युद्ध के दौरान इसे नष्ट करना जरूरी था। AP न्यूज के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने दुश्मन के जहाज को टॉर्पीडो से डुबो दिया। आयरस डेना के डूबने की खबर जैसे ही तेहरान पहुंची, ईरान की सरकार और सेना में भारी गुस्सा फैल गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक बयान जारी किया और अमेरिका पर समुद्र में हमला करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान का कहना था कि आयरस डेना उस समय किसी युद्ध अभियान में शामिल नहीं था। वे जहाज भारत में हुए मिलन नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद अपने देश वापस लौट रहा था। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक जहाज अंतर्राष्ट्रीय पानी में था, उसने किसी देश को खतरा नहीं दिया।
और वे किसी सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा भी नहीं था। इसलिए ईरान ने इसे नाजायज और उकसाने वाला हमला बताया। ईरान की संसद और सैन्य नेताओं ने कहा कि अमेरिका को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के एक वरिष्ठ कमांडर ने बता दिया, अमेरिका ने अगर सोचा है कि वे हमारी नौसेना को समुद्र में खत्म कर सकता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसके बाद ईरान ने नौसेना और मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करना। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ईरान इसे बंद करने की कोशिश करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं, जैसे अल उदैद एयर बेस, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन। इन ठिकानों को ईरान मिसाइल या ड्रोन से निशाना बना सकता है। तीसरा, प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल करना। ईरान के साथ जुड़े कई समूह भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हुतीस। ये ग्रुप इस जगह अमेरिकी या उसके सहयोगियों के इंटरेस्ट को निशाना बना सकते हैं। ईरान ने ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने की बात कही है। तेहरान ने कहा है कि वे यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर विचार करेगा। ईरान का दावा है कि यह हमला समुद्री कानून का उल्लंघन है। आर.एस. डेना के डूबने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अब यह टकराव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई क्षेत्रीय शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं। इस घटना के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। अब पर्शियन गल्फ, मेडिटेरियन और इंडियन ओशन तक सब इस टकराव का हिस्सा बन चुके हैं। यानी ये संघर्ष धीरे धीरे ग्लोबल नेवल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। आर.एस. डेना का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, ये एक संकेत था कि ईरान वर्सेस अमेरिका टकराव अब नई और खतरनाक दिशा में जा चुका है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में हार्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है, तेल की सप्लाई रुक सकती है और दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टकराव है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? दोस्तों, दुनिया में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सी जंगें चल रही हैं, जिस पर हमने एक वीडियो बनाई है वर्ल्ड वॉर 3 कमिंग सून के नाम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।